मुझे बता दीजिए कि जैसा कि के शर्मा कह रहे हैं कि वेव है, ठीक है, क्या ये आपको कोई वेव वाला चुनाव नजर आया? आप ग्राउंड 10 सेकंड और कहना चाहूंगा। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए आप। बिल्कुल, विपक्ष को ज्यादा मौका मिलना चाहिए, मेरा मानना है। बोलिए। के शर्मा जी ने त्रिपुरा का एग्जांपल दिया था कि कैसे वो त्रिपुरा में बहुत अच्छा कर रहे थे। बोलने के लिए थोड़ी ना बुलाए आपने। नहीं, अरे आपके पास आएंगे के शर्मा जी, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको भी मौका मिला है। त्रिपुरा में जिला परिषद के चुनाव हुए थे और वहां ठीक है सर, डेटा एक ऐसी चीज है जो हम हर कोई अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेता है। के शर्मा जी के पास मैं जाऊंगी। सुशील घोष जी, बस एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि उसके बाद मेरे को सबके पास जाना है। सबसे आसान होता है हमें ब्लेम कर देना कि हम मौका नहीं दे रहे। वेव जो कही जा रही है भाई, अगर बीजेपी वाकई में 200 पार जाएगी तो ये तो सुनामी और वेव ही होगी, जिससे बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसा दिखा आपको जब आप गए ग्राउंड पे? 200 होगा, ये टीएमसी के लिए होगा, भाजपा के लिए होगा, ये तो 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। बट एक इक्वेशन मुझे जो अभी रीड हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेटेड है, तो यहाँ पर 65 to 70% कंसोलिडेशन यहाँ पर भाजपा के लिए देख रहे हैं। अगर सच में ये कन्वर्सन होता है जो हमारा डेटा आ रहा है, तो एक्चुअल में वो देखा जाए तो 45.5 से 49% तक वोट परसेंटेज हो सकता है। जहां पर 30% मुस्लिम वोट है, उसके अगर 80% भी टीएमसी के पास जाते हैं और बाकी बचा कुचा जो हिंदू वोट है वो जाता है, तो यहाँ पर टीएमसी का वोट मैक्स टू मैक्स 42% में जाएगा। आप यहाँ पर ये चौंकदारी चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एसआईआर का डेटा डिलीट हुआ 91 लाख, वो माइंड में रखिए। वहां पर बोल रहा है कि बहुत सारे हिंदुओं का नाम घट गया है, बट हिंदुओं का नाम कहां पर घटा? बेसिकली जो एएसडी है, जो डेथ वोटर है, जिसको छप्पा लगाया जाता था, वो हिंदू वोटर है, मुस्लिम वोटर है, डजंट मैटर, वो नॉन एग्जिस्टिंग वोटर था जिसमें छप्पा होता था, तो वो वाला वोट घट गया अभी। और उसके ऊपर जो एडजुडिकेशन का डेटा है वहां पर आप देख लीजिए 90% नेम जो है वो मुस्लिम नाम निकल गया, क्योंकि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है। तो इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज पूरा चेंज हो रहा है। और अगर सच में 45% के ऊपर भाजपा का वोट चला जाता है, हमने कई बार देखा है कि वोट परसेंटेज पार्टियों के बीच में बिल्कुल बराबर का रहता है, लगभग मुश्किल से 1% 1.5% का अंतर होता है, लेकिन सीटों में बड़ा अंतर हो जाता है। ये भी हमने देखा है इतिहास के चुनावों में हर स्तर पर। उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल में इसको स्पेशली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि 45-46% अगर भाजपा का टोटल वोट आ जाता है तो वो 170 प्लस है। और अगर तृणमूल कांग्रेस का वोट 42% और भाजपा का वोट 40% में भी होता है, वहां पर भी भाजपा का सीट ज्यादा आएंगे, 2% वोट तृणमूल को ज्यादा मिलने के बाद भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 85 सीट्स है वो पूरे के पूरे मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो वहां पर हाई परसेंटेज होता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। ठीक है, और यानी हो सकता है बड़े मार्जिन से सीटें जीतेंगे, बीजेपी हो सकता है कम मार्जिन से सीटें जीतेगी, और एट द एंड ऑफ द डे परसेंटेज को तो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपके नंबर सीटों के वो बदल सकते हैं। जी के शर्मा जी, अब आप बोलें। कन्वर्सन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। देखिए, मैं संजय शर्मा जी के ही लॉजिक पर बात कर रहा हूं। जब हमारी लोकसभा में 18 सीटें आई पिनाकी, उसके पहले पश्चिम बंगाल में हमारी कितनी सीटें थी? एक भी सीट नहीं थी लोकसभा की। हम एकाएक 18 सीट जीत गए, आधा एक लगभग 45%। आपकी 2 से 3 सीटें। इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, हमारी कितनी सीटें थी? 3 सीटें। हम 3 सीट से कितना बढ़कर गए? 77 सीट। कितने परसेंट की वृद्धि है? 77 सीट। कितना परसेंट हम बढ़े? तो आप इससे यह अंदाज करना कि भाजपा वहां कुछ नहीं है और हम ही सब कुछ है, ये नहीं है संभव। ये तो 4 तारीख को परिणाम मिलेगा। लेकिन मैं पुनः एक उसी प्रश्न पे आ रहा हूं जिस प्रश्न से मैंने शुरू किया। संजय शर्मा जी, जवाब दीजिए देश को, क्यों आप चुनाव आयोग के विरुद्ध गए हैं महाभियोग लेकर? तो वो भी पहले चरण के चुनाव के दूसरे दिन। हम तो पहले इसीलिए, क्योंकि आपको उस दिन बहाने बनाना है, आपको बहाने बनाना है। आप पहले गए थे, एक मिनट में आप सुन लीजिए शांति से, पहले भी आप गए थे, आपको स्पीकर ने मना किया था। आप दूसरी बार केवल जनता को भ्रमित करने के लिए और अपना बहाना सही करने के लिए कि हार का बहाना क्या करेंगे, तो चुनाव आयोग ये आपकी बौखलाहट, हताशा, निराशा को दर्शाता है। और यही नहीं, आप चुनाव हार चुके हैं, ये ममता बनर्जी समझ चुकी है।